सानन्दमानन्दवने वसन्तम् आनन्दकन्दं हतपापविन्दं वाराणसीनाथमनाथनाथं श्रीविश्वनाथं शरणं प्रपद्ये। मैं डॉक्टर राजकुमार, इस कार्यक्रम के संयोजक। आज हम लोग एनओपीएच झारोटेप के तत्वाधान में आयोजित स्टेट ई कॉन्फ्रेंस का आज 5वां दिन है। यह कार्यक्रम 20/1/24 से 31/1/24 तक चलेगा, जिसका विषय है शिक्षा का नया मानदंड स्थापित करता अपना झारखंड। आज हमारे बीच विशिष्ट वक्ता के रूप में बहुत मेरे परम मित्र, बहुत प्रकांड विद्वान, संस्कृत के माने तो प्रकांड विद्वान भी हैं और हमारे परम मित्र भी हैं। हम लोग साथ में शोध कार्य भी किए हैं। आप डॉक्टर शशिकांत पांडे, आप वर्तमान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक अर्थात पीजीटी संस्कृत में आप हैं, रामविलास +2 उच्च विद्यालय बेरमो, बोकारो, झारखंड में। आप काफ़ी व्यस्त रहते हैं, इसके बावजूद भी मेरे निवेदन को आपने एक्सेप्ट किया, इसलिए आपको मेरे तरफ से हार्दिक स्वागत में अभिनंदन है। इस कार्यक्रम में जुड़ने के लिए मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूँ। एनओपीएच झारोटेप पलामू के तत्वाधान में जो कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं, इसके पूरे पलामू टीम की तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत में अभिनंदन करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। एनओपीएच झारोटेप जो प्रांतीय टीम है, उसके तरफ से भी मैं आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। हम बात करें विषय की बात, जो आपने अध्ययन करते समय, शोध कार्य करते समय जो विषय वस्तु पे आपका विषय दर्शन था, इसके साथ साथ जब आपका झारखंड में नियुक्ति हुई, इसके बाद लगातार शिक्षा के प्रति आपका जागरूकता, आपके नए नए कार्य शिक्षा के प्रति आप अनवरत करते रहें और जितने भी नई नई योजनाएं आ रही हैं सरकार के द्वारा, उस पे आप यथार्थ रूप से कार्य करते दिखते भी हैं। और हम लोग इसी से आपका चयन भी किया था कि सर का नूतन नए अलग अलग कार्य, जो नए टेक्नोलॉजी की जो नई शिक्षा नीति है, आईसीटी लैब है इत्यादि नए कार्यों पर भी आपकी अच्छी पकड़ है। और इस समय जो नए नए कार्य हो रहे हैं, उसमें भी नूतन आपका जो टॉपिक है व्याख्यान का प्रशिक्षित, और जो नए नए कार्य होते हैं उसमें भी आपका टॉपिक भी बहुत अच्छा है। तो टॉपिक की बात करें तो झारखंड का नवीन मानदंड, जो आपका व्याख्यान का जो विषय है, झारखंड का नवीन मानदंड सीएम एक्सीलेंट स्कूल। तो आइए हम लोग सर से समय न गवाते हुए, सर के श्रीमुख से आइए हम लोग नए जो सीएम एक्सीलेंट स्कूल है उस पर क्या नूतन हो रहा है, क्या हम लोग के आने वाले समय में इसका क्या लाभ मिलेगा, प्रेजेंट में क्या लाभ मिल रहा है, आइए हम लोग सर के श्रीमुख से सुनते हैं। धन्यवाद सर, आपका स्वागत है। प्रसन्न वक्र पंकजं सहस्रभानुभास्वरं, प्रसन्न वक्र पंकजं सहस्रभानुभास्वरं, विपद विनाश दुर्धरं सदाश्रये विनायकं, विपद विनाश दुर्धरं सदाश्रये विनायकं, लंबोदरं परम सुंदरं एकदंतं, रक्तांबरं त्रिनयनं परमं पवित्रम्, उद्यद्दिवाकर निभोज्ज्वलकान्तिकान्तं, विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि, विघ्नेश्वर सकलविघ्नहरं नमामि। गंगातरंगरमणीय जटाकलापं, गौरी निरंतर विभूषित वामभागं, नारायण प्रियमनंग मदापहारं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं, वाराणसीपुरपतिं भज विश्वनाथं। शुक्लां ब्रह्मविचारसार परमां आद्यां जगद्व्यापिनीं,
वीणा पुस्तकधारिणीम् अभयदां जाड्यान्धकारापहम् हस्ते स्फाटिकमालिकां च विदधतीं पद्मासने संस्थिता वन्दे तां परमेश्वरीं भगवतीं बुद्धिप्रदां शारदां बुद्धिप्रदां शारदां। आज बहुत हमारे जीवन का एक अत्यंत पुण्यकाल अवसर है, जो सबसे पहले मैं जो है कि समस्त देवी देवताओं को जो है कि प्रणाम करता हूँ। साथ ही साथ उन महापुरुषों को भी चरणों में जो है कि मेरा वंदन है, नमन है, और अपने वृद्धजनों और अग्रजों के प्रति भी मेरा सादर अभिवादन नमस्कार है कि आज ऐसा सुखद, समृद्ध और सुकृत पुण्यकाल मेरे जीवन के लिए प्राप्त हुआ है कि NMOPS झारोटेप पलामू के तत्वावधान में और हमारे परम सुहृद सतीर्थ और परम मित्र जो शोध कार्य करते समय हम लोग एक साथ पढ़े हैं। सतीर्थ का संस्कृत में अर्थ ही होता है, अंबिका दत्त व्यास जी ने जो है कि कहा था वहां पे, सतीर्थ मतलब सहपाठी। तो हम लोग साथ साथ पढ़े हैं। हमारे परम जो है कि मित्र डॉक्टर राजकुमार जी, जो अभी वर्तमान में स्नातकोत्तर प्रशिक्षित शिक्षक संस्कृत के पद पर पदस्थापित हैं, राजकीयकृत सीता +2 उच्च विद्यालय हरिहरगंज पलामू में। मैं आपके प्रति भी विनयावनत हूँ। जैसा कि झारखंड NMOPS की टीम और आपने जो तकनीकी माध्यम से यह अवसर प्रदान किया है और जो विषय वस्तु आपने संकलित कर करके आज हम सभी के बीच में परोस रहे हैं, वह शिक्षा का नया मानदंड अपना झारखंड, यह अत्यंत ही रोचक और स्मरणीय जो है कि चिरस्थायी स्मरणीय जो है कि बिंदु है, विषय है। उस विषय में से हमको एक उपबिंदु के रूप में CM एक्सलेंस स्कूल अर्थात मुख्यमंत्री उत्कृष्ट विद्यालय के रूप में कुछ विचार अपने साझा करने का अवसर प्रदान हुआ है। इसके लिए मैं जो है कि NMOPS झारोटेप और अपने जो है कि सुहृद मित्र डॉक्टर राजकुमार जी के प्रति आभार भी व्यक्त करता हूँ। जैसा कि शिक्षा का नया मानदंड यदि हम प्रारंभ करें इस बिंदु से लेकर के, तो देखते हैं कि एक नया मानदंड का मतलब होता है मानक या प्रतिमान या लक्ष्य को जो है कि स्थापित करना। तो हमारा लक्ष्य क्या होगा, हमारा मानदंड क्या होगा, हमारा बिंदु क्या होगा? यदि हम देखें तो प्राचीन काल से आधुनिक काल की शिक्षा पद्धति को यदि हम प्रारंभ करें, तो प्राचीन काल का जो गुरुकुल परंपरा हमारा हुआ करता था, गुरु शिष्य की जो भाव हुआ करते थे, उस समय का जो शिक्षा था नैतिक मूल्यों के ऊपर आधारित होकर के आध्यात्मिक शिक्षा का केंद्र हुआ करता था। और छात्र गुरुकुल में जाकर के अपने गुरु के पास जो है कि उनके सानिध्य में बैठ करके जो है कि शिक्षा को ग्रहण करते थे। और वो भी नहीं समानांतर नहीं, भूमि पर जमीन पे नीचे बैठ करके गुरु का स्थान हमेशा ऊपर होता था और शिष्य का स्थान हमेशा जो है कि नीचे होता था, और वहां बैठ करके शिक्षा को ग्रहण करते थे। आज बदलते जो है कि हमारे जो है कि मध्यकाल को यदि देखें, हम लोग आधुनिक काल की तरफ देखें, तो शिक्षा एक नए नए प्रतिमानों को स्थापित और कीर्तिमानों को स्थापित करते हुए चला जा रहा है। ऐसा नहीं कि आज आधुनिक काल की जो शिक्षा है, वह शिक्षा प्राचीन काल की शिक्षा से कहीं न कहीं अभिप्रेरित है। चाहे उस समय की जो है कि पुष्पक विमान से लेकर के चाहे जितने भी आविष्कार हो रहे हैं, हमारे सभी संस्कृत शास्त्रों में जो है कि सारे आविष्कारों को जो है कि संकलित करके रखा हुआ है कि किस प्रकार से उनका जो है कि आविष्कार किया जाता है और किस प्रकार से शिक्षकों के माध्यम से, विद्यार्थियों के माध्यम से समाज को जो है कि एक नया चरित्र और एक नया दर्पण के रूप में उनको दिखाया जाता है। हम लोग देखते हैं वहां पर कि जब हमारा शिक्षा फलवती होती है और आगे बढ़ती है, तो नए नए कीर्तिमान जब स्थापित होते हैं, तो आज की वैश्विक जो परिवेश है हमारा, उस वैश्विक परिवेश में बदलते जो है कि हमारे परिवेश में जो पहले का जो हमारा वातावरण था और आज का जो वातावरण था, उसमें कहीं न कहीं बहुत जो है कि व्यापक बदलाव देखने को मिलता है। वातावरण कहने का अभिप्राय ही होता है कि समकालीन शिक्षा की पद्धति और आज की शिक्षा पद्धति की कैसी जो कि परिकाष्ठा जो कि होती चली जा रही है। तो उसमें जो है कि एक नया जो है कि बदलाव देखने को मिलता है, प्राप्त होता है। और आज वैश्विक परिवेश पर देखते हैं कि एक नए नए मापदंड जो है कि स्थापित होते चले जा रहे हैं, एक नई जो कि ऊर्जा आ रही है, एक नए मानक को जो है कि कहा जा रहा है, और विश्व का प्रत्येक देश उस मानक को जो है कि
आदर्श के रूप में स्वीकार करके कार्य को करना प्रारंभ करता है और आगे बढ़ने का कोशिश करता है। उसी कड़ी में यदि हम देखें तो आज हमारा भारत देश भी एक नए कीर्तिमान को स्थापित करता है। हम यदि शिक्षा के क्षेत्र से ही चलें तो बहुत बड़े-बड़े, क्योंकि शिक्षा जब फलवती होती है तो सारा वातावरण फलता फूलता है। मार्टिन लूथर ने ऐसा कह करके गए हैं वो। तो मार्टिन लूथर के कथन को यदि हम लोग आगे देखते हैं कि शिक्षा का फलना और फूलना, तो वैश्विक परिवेश पर भारत भी एक अपने नई-नई चुनौतियों को जो कि प्रस्तुत कर रहा है विश्व के सामने और विश्व पटल पे रख रहा है। एक उसी के उदाहरण के रूप में यदि हम देखें तो गत वर्ष में 14 जुलाई को एक नया जो है कि हम लोगों के बीच में एक नई आविष्कार आया। ऐसा नहीं कि इसके पहले नहीं हुआ था। चंद्रयान 3 का जो है कि सफल जो है कि प्रक्षेपण कर रहा पूरा। चंद्रयान तो बहुत जो है कि उन लोगों ने भेजा, इसरो भी भेजे थे, वहां पे सब गया पूरा, किंतु चंद्रयान 3 जो है कि भारत का एक सफलता, एक विश्व के लिए एक नई सफलता थी, जो दक्षिणी ध्रुव पर जाकर के सफल जो है कि लैंडिंग हुआ उसका पूरा। ये बहुत ही बड़ी चुनौती थी जो हमारा जो है कि 22 अगस्त को जो है कि सफल जो है कि लैंडिंग वहां पर होती है। और उसी के ठीक बाद 2 सितंबर 2023 को भी आदित्य 11 जो सूर्य के आसपास जो कि परिक्रमा करते हुए सूर्य के पास जो भी ज्ञान विज्ञान के माध्यम से हम सीख सकते हैं, वहां का ज्ञान विज्ञान को प्राप्त करने के लिए जो है कि हमारे जो है कि वैज्ञानिकों ने एक सफल जो है कि प्रक्षेपण किया। और इसके साथ ही साथ विश्व के अन्य देशों के प्रति जो है कि एक नई चुनौती जो कि प्रस्तुत हो गई। यही नया शिक्षा का जो कि कीर्तिमान होता है कि एक मानक स्थापित किया जाता है कि किस प्रकार से मानक के आधार पर हम करते हैं और आगे बढ़ते हैं। यही नहीं, हमारे समय पूरा विश्व जो है कि वैश्विक परिवेश में कोरोना का काल में जो सभी जो है कि प्रभावित हुए, और उस समय छोटा सा जो है कि प्रयास के माध्यम से भारत जो है कि 3-4 वैक्सीन को बना कर करके पूरे विश्व के अधिकांशतः देशों को जो है कि एक सेवा भाव से, बिना शुल्क लिए हुए सेवा भाव से जो है कि कार्य को करते हुए सभी लोगों को एक सोचने की विवश कर दिया कि भारत देश भी इस जो है कि आगे बढ़ करके मेडिकल साइंस के रूप में बढ़ करके जो है कि सहयोग को प्राप्त कर सकता है, प्रदान कर सकता है। तो एक नई चुनौती, एक मानक जो है ये शिक्षा के माध्यम से ही हो पाया है, चाहे आयुध के क्षेत्र में हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में हो, विभिन्न क्षेत्रों में भी, आजकल के क्षेत्र हो, चाहे कोई भी क्षेत्र हो, संगीत को हो, कला हो, सभी क्षेत्रों में भारत जो है कि एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर रहा है। क्यों? क्योंकि शिक्षा का ही एक ऐसी स्थिति होती है कि शिक्षा का अर्थ ही होता है सीखना। शिक्षा जो होता है, शिक्ष धातु से जब संस्कृत में बनता है तो उसका अर्थ होता है सीखना या अधिगम या अध्ययन करना या ज्ञानार्जन करना, प्राप्त करना। और जब शिक्षा जब टाप प्रत्यय लग जाता है वहां पर तो अधिगम बन जाता है वह, यानी कि सीखना हो जाता है। और वहीं पर जब शिक्षक जब उसके साथ जुड़ते हैं, ऋच प्रत्यय के साथ जब णुल प्रत्यय जब जुड़ जाता है तो शिक्षक जब बनता है शब्द, तो शिक्षक का काम होता है कि अध्ययन और अध्यापन का कार्य को कराना। अर्थात जो सीखने की जो प्रवृत्ति है वह हमेशा जो कि सतत चलती रहती है पूरा, वो कभी जो है कि रुकने वाली नहीं है, वह नदी की तरह हमेशा प्रवाहित होने वाली है, वो रुकने वाली नहीं, एक वेग है। और उस वेग के माध्यम से लोग सीखने का प्रयास करते हैं। जब पहले प्राचीन समय की जो शिक्षा प्रणाली थी, उस समय जो है कि अध्यापक केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी, शिक्षक केंद्रित, गुरु केंद्रित शिक्षा हुआ करती थी। और उस समय शिक्षक की ये बाध्यता होती थी कि गुरु जैसा उन्हें उपदेश करें उसी प्रकार से शिक्षा जो है कि ग्रहण करते हैं। हम छांदोग्य उपनिषद को जब देखते हैं तो श्वेत केतु आरुणि की जब संवाद होता है तो उससे झलक करके आता है कि किस प्रकार से उनको अहंकार है कि जो गुरु ने हमको सिखाया है वो सब मुझे प्राप्त है, जो गुरु ने मुझे नहीं सिखाया वो मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं है। तो श्वेत केतु आरुणि के संवाद से हमको प्राप्त होता है। और आज की स्थिति क्या है, क्योंकि परंपरा ऐसी होती चली गई कि हमारी मस्तिष्क जो है कि एक याद करने की जो शक्ति थी वह क्षीण होता चला गया, और धीरे 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 कहीं न कहीं उसको हम ईश्वर जब हमारा लुप्त होने लगा तो उसको हम लेखनीबद्ध करने लगे। श्रुति का काम हुआ, शास्त्रों का काम हुआ, और शास्त्र परंपरा आगे चलती चली आई पूरा एकदम। इस शास्त्र परंपरा में कहीं न कहीं शिक्षा का जो अध्ययन का जो कार्य है, सतत अध्ययन का जो कार्य है, वह नदी के प्रवाह की भांति अत्यंत जो कि चलता प्रारंभ हुआ। ऐसा नहीं कि शिक्षा को ऐसा, आज वेद की यदि बातों को करें तो वेदांग के रूप में, षड वेदांगों में शिक्षा को भी परिगणित किया गया है। शिक्षा घ्राणम तो वेदस्य कहा जाता है कि अर्थात वह घ्राण है, नासिका है, सूंघने का काम, हम सुन करके शिक्षा को प्राप्त करते हैं। और उसके जो 6 स्थिति भाग होते हैं कि वर्ण है, मात्रा है, बल है, साम है, संताप है, इन 6 भागों के माध्यम से हम जो कि सीखने का प्रारंभ करते हैं कि किस प्रकार से हम वर्ण को सीखते हैं, मात्रा को सीखते हैं, बल देते हैं, साम है, संताप है। इस प्रकार से वहां पर परिभाषा किया गया कि स्वर वर्णादि उच्चारण प्रकारों यत्र उपदिश्यते शिष्यते शिक्षते सा शिक्षा। जो कहता है कि स्वर वर्णादि, वर्ण जो है कि होते हैं, उन स्वर वर्णों का जो उच्चारण के माध्यम से कहता है कि शिक्षते है,
शिक्षा करना, कैसे शिक्षा करना? जब गुरु और शिष्य के साथ बैठ करके जो शिक्षा को प्राप्त करता है। देखिए, औपचारिक और अनौपचारिक 2 प्रकार की शिक्षा होती है, क्योंकि उपदिश्यते शब्द जब हमारे साथ जुड़ता है, तो दोनों प्रकार की बातें आती हैं। बहुत सारे जो लोग ऐसे हैं, जो औपचारिक शिक्षा को ग्रहण ग्रहण तो नहीं किए हैं, अपितु फिर भी गाँव में रह करके रामचरितमानस और अन्य सभी ग्रंथों को जो है कि अक्षरशः कंठस्थ किए हैं और बोलते हैं। और यदि उनका उपदेश जब होता है, तो हमारी जो युवा पीढ़ी होती है, वो कहती है, अरे ये तो क्या है जो कि फालतू जो कि बोलते रहते हैं, यहाँ-वहाँ बोलते रहते हैं, पढ़ाते रहते हैं, कि इनसे जो कोई फालतू मतलब नहीं है, सुनना बेकार है, व्यर्थ की बात हम लोग करते हैं। मगर उपदेश का मतलब ही होता है, उपदेश तभी सार्थक होता है मेरा, जब हम किसी भी गुरु के पास जाकर के उसके सानिध्य में बैठ करके हम शिक्षा को ग्रहण करें, प्राप्त करें। हम देखते हैं एक उदाहरण के रूप में, जब महाभारत का एक छोटा-सा अंश भीष्म पर्व के अंतर्गत जो है कि आई हुई हमारी श्रीमद् भगवद गीता, जब गीता का अध्ययन करते मेरा शोध कार्य भी अपितु इसी पर जो है कि संपन्न हुआ भगवान श्री कृष्ण की कृपा से, उनके आशीर्वाद से। तो वहाँ देखते हैं कि अर्जुन जब आए थे युद्ध जो है कि स्थल पर, तो पाशुपत इत्यादि सभी शासनों को लेकर के युद्ध करने के लिए आए थे, शिक्षा प्राप्त करने या जो है कि गीता का उपदेश सुनने के लिए नहीं आए थे। और भगवान श्री कृष्ण जो है कि उनके साथ सारथी के रूप में थे। 10वें अध्याय में कहते हैं, सखी व सखियों की भांति कहते हैं, पिते व पुत्र से की भांति करते हैं वो वहाँ पे। और जब वहां पे आए तो उन्होंने क्या कहा, एक छोटी सी प्रसंग कहा उन्होंने कि सेनयोर उभयोर मध्य रथम स्थापित मे अच्युत, हे अच्युत, मेरे जो कि रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में खड़ा करो। मैं देखना चाहता हूं कि कौन कौन सा व्यक्ति ऐसा है, कौन कौन सा ऐसा शासक है जो हमारे साथ युद्ध करना चाहते हैं, आए हैं पूरा। जब वहां पहुंचते हैं, जाते हैं, देखते हैं, तो कृष्ण ने एक ही बात कहा, क्योंकि कृष्ण जो जानते थे कि सर्वोपनिषदो गाओ दुग्धा गोपाल नंदन पार्थो वर्ष सुधीर भुक्ता दुग्धम गीता अमृतम महत। वो जानते थे कि यह सुकृत काल चल रहा है। अश्वमेध पर्व में उन्होंने कहा है कि मैं अत्यंत योगी हूँ और मैं चाहता हूँ कि गीता का उपदेश करूं, क्योंकि मैं इसके पीछे व्याख्यान में नहीं जाना चाहता हूँ क्योंकि आगे है। मगर उन्होंने कहा, वाच पार्थ पश्यतान समवेतान कुरुनीति ही, उन्होंने धार्त राष्ट्रान इति नहीं कहा, कुरुन इति कहा, इन कौरवों को देखो। और जब कोई अपने वंश की बात कहता है कि आप अपने वंश को देखिए, तो निश्चित है कि लोगों के बीच में जो कि मोह या विषाद तो अवश्य आ जाता है। और यह विषाद ऐसा था कि पूरी जनमानस के लिए, पूरे विश्व के लिए एक गीता जैसा अमृत जो है कि हमारे पास रसपान प्राप्त होकर के आता है। और ऐसे नहीं, अब देखिएगा कि गुरु शिष्य की परंपरा वहां भी बनी थी, जब तक भगवान श्री कृष्ण सारथी के रूप में थे और अर्जुन जो है कि अपने जो है कि गांडीव लेकर के खड़े थे, तब तक जो है कि उपदेश नहीं होता है वहां पर। जब भगवान श्री कृष्ण खड़े होते हैं और कहते हैं कि कार्पण्य दोषो अपहत स्वभाव परीक्षामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेतः निश्चितम ब्रूहि तन्मे शिष्यस्ते हम साधिमाम त्वाम प्रपन्न, इस प्रकार का जब अर्जुन कह करके उनके श्री चरणों में जब बैठ जाते हैं, तब भगवान श्री कृष्ण जो है कि अर्जुन को जो है कि अपना उपदेश देना प्रारंभ करते हैं। और वहां प्रारंभ करते हैं कि असोस्यानांसोस्यस्तम प्रज्ञावादां से भाष से, वहां से वो प्रारंभ करते हैं अपने जो है कि उपदेश को। यह उपदेश जब चलता है वहां पर, तब वही जाकर के चतुर्थ अध्याय में आता है कि न ही ज्ञानेन सदृशम पवित्रम विद्यते। हाँ, बस आ रहे हैं, विषय पे ही आ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ज्ञान के समान कोई पवित्र वस्तु नहीं है, कोई पवित्र वस्तु नहीं है। और जब ज्ञान से परिपूर्ण जब हम होते हैं, तो विद्या विनय संपन्न हो जाते हैं हम लोग। और उस विद्या विनय संपन्न होने के बाद ही हम लोग जो है कि अपने कार्य को आगे बढ़ा पाते हैं और सीख पाते हैं, समझ पाते हैं। इसके लिए हम सभी को जो है कि एक अत्यंत ज्ञानवान होना, क्यों ज्ञान की आवश्यकता है? क्योंकि कहा जाता है, चाणक्य नीति में एक जो है कि प्रसंग आया था वहां पे कि आहार निद्रा भय मैथुनानि समानि चयतानि निराम पशूनाम ज्ञानम नराणाम अधिको विशेषः ज्ञानेन हीनाः पशुभिः समानाः। ज्ञान से हीन हम लोग पशु के समान हो जाते हैं पूरा। इस प्रकार से उनको ज्ञान की हमें अत्यंत आवश्यकता होती है। और इसी ज्ञान विज्ञान को सीखने और सिखाने के माध्यम से हमारा भारत देश की राजधानी दिल्ली से सुदूरवर्ती क्षेत्र झारखंड जब अपने अस्तित्व के लिए जब अलग हुआ, यहाँ पर भाषाई आधार पर, सांस्कृतिक आधार पर, भौगोलिक आधार पर, सामाजिक आधार पर जब यह अलग हुआ, तो निश्चित है कि वो जानता था कि शिक्षा के माध्यम से ही अपने जो है कि सत्य को प्राप्त करते हुए हम अपना विकास को स्थापित कर सकते हैं, अपने लक्ष्य को स्थापित कर सकते हैं। क्योंकि बिना शिक्षा के हमारा जो है कि किसी भी क्षेत्र का विकास संभव नहीं हो पाएगा। और जो है कि आज 24 साल की इसको शैशव अवस्था कहा जाए या बाल्य अवस्था कहा जाए, जो कि झारखंड की जो कि प्रगति का, झारखंड अपने शिक्षा के नए नए कीर्तिमानों को स्थापित करते हुए आगे बढ़ता चला गया पूरा।
जब आगे बढ़ रहा है तो उसमें उसने एक नए-नए मानकों को भी स्थापित करने का प्रयास किया कि क्या मानक हमारे पास हो सकते हैं, किस प्रकार से लक्ष्य हम जो है कि निर्धारित करेंगे ताकि हमारे क्षेत्र के जो अभिवंचित वर्ग के जो बच्चे हैं, जो आर्थिक रूप से जो शोषित बच्चे हैं, उनको भी उचित शिक्षा का माहौल जो कि प्राप्त हो सके और उस शिक्षा के माध्यम से वह बेहतर से बेहतर करते हुए अपने राष्ट्र के उन्नयन में जो है कि और अपने राज्य के उन्नयन में और स्व के उन्नयन में अपना जो है कि एक योगदान दे सकें, अर्थात एक क्वालिटी एजुकेशन गुणात्मक शिक्षा जो है उनको प्राप्त हो सके। इस गुणात्मक शिक्षा के परिवेश में बहुत तरह का जो कि अध्ययन, अध्यापन, शोध कार्य हुए और इन शोध कार्यों में यह प्राप्त से हमेशा चलता रहा। और उसी समय की एक बात है कि छोटी सी कालखंड में कोरोना के समय में भी झारखंड अपने विद्यार्थियों को शिक्षा से कभी वंचित नहीं रखा, चाहे वह मोहल्ला क्लासेस रहा हो और चाहे लाउड स्पीकर से क्लासेस रहा हो वहां पर, चाहे ऑनलाइन टीचिंग मटेरियल प्रोवाइड करने की बात रही हो और चाहे ऑनलाइन जो कि हम लोग खुद जो है कि अपने अपने विद्यालय से प्रत्येक विषय के अध्यापक एक रूटीन बना करके हम सभी जो कि विद्यार्थियों और शिक्षकों के बीच में संवाद होता रहा। यह एक प्रतिमान जो कि झारखंड अपने आप को लकीर को खींच के रखा कि हम किसी भी राज्य से अपने आप को कम नहीं है। मैं ये भी बता दूं कि ई विद्या वाहिनी जो स्थापित किया गया है पूरे देश में कम से कम उस समय मात्र 6 या 7 ही प्रदेश ऐसा था जो है कि ऐसे एप्स को तैयार कर करके विद्यार्थियों को अपनी जो है कि शिक्षा प्रदान करने का एक मुहिम छेड़ा था, कार्य चल रहा था। उसमें उत्तर प्रदेश, झारखंड और गुजरात इत्यादि भी राज्य थे, जिसमें झारखंड भी एक अग्रणी था। तो सोचिए कि जब 28 प्रांतों की और जो है कि हमारे 9 केंद्र शासित प्रदेशों की जब बात होती है और उस समय जो कि हमारे 6 में से एक झारखंड भी है, एक नए कीर्तिमान को स्थापित कर करके भारत के अन्य राज्यों को सोचने के लिए विवश कर दिया। और यही नहीं रुका, कोरोना काल के पश्चात उन्होंने अपने अध्ययन को जारी रखा कि किस प्रकार से हमारे विद्यार्थियों को बेहतर से बेहतर शिक्षा प्राप्त हो सकती है और उनकी बेहतरी से हमारे राज्य का एक भला जो कि विकास हो सकता है, संभव हो सकता है। पूरा का पूरा प्रयास किया गया और इसमें जो है कि कॉन्फ्रेंस के माध्यम से, लोगों से जुड़ने से, संवाद के माध्यम से या अधिकारियों से, शिक्षकों से या पदाधिकारियों के माध्यम से, संवाद के माध्यम से एक जानने का प्रयास किया गया। उसी बीच में एनईपी 2020 का भी आगमन हुआ और एनईपी 2020 जब आया तो उसने एक पूरे देश के सामने एक नई जो है कि लकीर को, मानक को रखा और उसका मानक था कि हमारे जो विद्यार्थी हैं वो कहीं न कहीं भाषाई आधार पर पिछड़ जाते हैं, वो कहीं न कहीं अभिवंचित हो जाते हैं और ऐसे में उनको शिक्षा यदि नहीं प्राप्त होगी तो वह आगे कुछ भी करना संभव नहीं हो पाएगा। इसलिए गुणात्मक शिक्षा के लिए उन्होंने भाषा के आधार पर, चाहे मेडिकल साइंस हो, चाहे हमारे इंजीनियरिंग हो, चाहे अन्य जो है कि विधा की पढ़ाई हो, उसमें जो है कि भाषा के आधार पर चयन का जो कि अधिकार एनईपी 2020 के माध्यम से करने का प्रावधान हुआ। इसमें भी संवाद हुए, चाहे जेसीईआरटी हो, चाहे सीसीईआरटी के माध्यम से हो। इसके माध्यम से भी हमारे जिले के भी बहुत सारे शिक्षक इसमें सम्मिलित हुए और गए और जा करके जो है कि अपने-अपने जो है कि शोध को प्रस्तुत किया और अपने-अपने विचार को साझा किया और सही विचारों को संकलित करते हुए समाजशास्त्रियों के माध्यम से, अर्थशास्त्रियों के माध्यम से, विद्वानों के माध्यम से कर करके एनईपी 2020 का जो है कि लाने का प्रावधान जो है कि रखा गया है। और उसी आधार पर क्यों? क्योंकि झारखंड एक ऐसा प्रदेश है जहां भाषा नहीं, बोली की प्राथमिकता है। चाहे नागपुरी हो, संथाली हो, उरांव है, कुडुख हो, अन्य जितनी भी हमारी जो भाषाएं हैं, जो है कि बोलियां हैं, उन बोलियों में भी यदि कोई न कोई जो है कि हमारे रूपांतरण करके यदि ज्ञान को यदि प्रदान किया जाए तो मातृभाषा में सीखने का एक अवसर जब प्राप्त होता है तो बच्चे का सबसे सर्वाधिक गुणात्मक विकास होता है। इन सारी वस्तुओं को देखने के बाद भी झारखंड जो है कि प्रयास किया कि और क्या मानक हो सकते हैं जिनके माध्यम से जो कि हम शिक्षा को बेहतर कर सकते हैं, अपना झारखंड किस प्रकार से सुधर सकता है। और इसको सुधारने के लिए और जो है कि एक नए-नए जो है कि विचार आए और उन विचारों में देखा गया कि झारखंड बोर्ड जो है जो है कि झारखंड एकेडमिक काउंसिल, जो झारखंड का जो है कि अपना स्वायत्त संस्था है, बोर्ड है, उसके माध्यम से जो पढ़ाई होती है और भारत के जो अन्य बोर्ड हैं, चाहे आईसीएसई बोर्ड हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड हो, इन बोर्ड के माध्यम से जो पढ़ाई जो है कि उनको प्राप्त होती है, ज्ञान जो प्राप्त होता है, इन सबका तुलनात्मक अध्ययन किया गया। इन तुलनात्मक अध्ययन के माध्यम से देखा गया कि वहाँ पर सीबीएसई बोर्ड के जो बच्चे हैं, वो अपने आप को काफ़ी सोचते हैं कि मैं स्मार्ट हूँ, मेरे पास यह संसाधन है, मेरे पास स्मार्ट क्लासेस हैं, मेरे पास जो है कि टाइम है जाने के लिए, मेरे पास टाइम टेबल है कि हम इस टाइम टेबल से पढ़ेंगे, हमारे पास ये सब सारी व्यवस्थाएँ हैं। उनको देखने के बाद लगा कि नहीं, वहाँ पे जो है कि आर्थिक रूप से उनका जो है कि अधिक से अधिक दोहन हो रहा है और हमारे जो बच्चे हैं,
वह उतना जो है कि भरपाई नहीं कर पाएंगे, तो क्या सीबीएसई बोर्ड में हमारे बच्चे नहीं पढ़ पाएंगे? क्या उनको मूलभूत सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी? इस प्रकार से विचार कर करके झारखंड सरकार भी एक ऐसा प्रस्ताव रखा कि प्रथम चरण में एक ऐसा कार्य करते हैं कि उत्कृष्ट जो है कि हम विद्यालय का जो कि स्थापना करते हैं, जिसको बाद में सीएम एक्सीलेंस स्कूल की जो है कि मान्यता प्रदान की गई, और इसको जो है कि सीबीएसई बोर्ड से जो है कि संबद्ध करने का प्रावधान रखा गया। और इस दिशा में आगे बढ़ते हुए झारखंड जो है कि प्रथम चरण में कुल पूरे झारखंड में 80 ऐसे विद्यालय आए जो सीएम एक्सीलेंस स्कूल के रूप में पदस्थापित किया गया, उसको मनोनयन प्रदान किया गया और वो सीबीएसई बोर्ड से संचालित हुए। हालांकि चूंकि वर्तमान में उस विद्यालय में अभी प्रथम चरण में जो है कि नामांकन प्रारंभ हुआ है, इसलिए वहां पर दोनों पद्धतियों से पढ़ाई हो रही है, चाहे झारखंड एकेडमिक काउंसिल की हो, चाहे सीबीएसई बोर्ड की परीक्षाएं हो, दोनों तरह से पढ़ाई हो रही है। और आगामी 3 से 4 वर्ष में पूर्णतः वह जो कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल जो है वह सीबीएसई बोर्ड में जो है कि रूपांतरित हो जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा। यही नहीं, इसी के साथ साथ 325 विद्यालयों को आदर्श विद्यालय के रूप में भी द्योतित कर करके इसी के साथ कदम से कदम, ताकि ऐसा ना हो कि हम जब अगले चरण में चलें तो खुद छूट जाए या फिर वहां पे नया करना पड़े या फिर कुछ समस्याएं हो। इस समस्याओं का समाधान हेतु एक साथ जोड़ने का प्रावधान किया गया। उस आदर्श विद्यालय में अपने प्रधानाध्यापक के साथ मुझे भी जो है कि वरीय शिक्षक होने के साथ अवसर मिला था, और उस प्रशिक्षण का मैं भी हिस्सा रहा। और उस प्रशिक्षण से सीखने के बाद खूब बहुत आनंद आया कि किस तरह से बच्चों को जोड़ा जा सकता है। कौन सा बच्चा जो है कि नदी किनारे चला गया है, नहीं पढ़ना चाहता है, कुछ कौन कमाने चला गया है, उसको किस प्रकार से खेल के माध्यम से सिखाने का प्रयास करें, हम लोग रुचिकर शिक्षा हम प्रदान करें। संख्यात्मक विकास नहीं, गुणात्मक विकास की तरह हम लोग ध्यान दें पूरा। इस विकास को करने के लिए जब हम लोग आगे बढ़ते हैं वहां पर, तो उसमें प्रथम चरण में 80 एक्सलेंस जो है कि सीएम एक्सलेंस स्कूल जो बने, उनका जो है कि 5 दिवसीय रांची में प्रशिक्षण कार्यक्रम भी पहले कराया गया। वहां के प्रधानाचार्य जो गए और जाकर के प्रशिक्षण में भाग लिए, और भाग लेने के बाद कुछ जानने का उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार से अपने इस विद्यालय को हम बेहतर कर सकते हैं। तो अब चूंकि ऐसा होने से जो कि विद्यालय तो संचालित हो नहीं जाएगा, उसकी भौतिक संरचनाओं की भी आवश्यकता पड़ेगी। और भौतिक संरचनाओं के लिए सबसे पहले उसकी जो है कि देख करके निरीक्षण करने के उपरांत विद्यालय की चहारदीवारी हुई, चाहे विद्यालय का भवन हुआ, चाहे कक्ष का जो है कि रंग रोगन से लेकर के कक्ष का प्रतिस्थापन किस प्रकार से होना चाहिए, हमारे छोटे बच्चे से लेकर के बड़ों बच्चों के बैठने के लिए मेज डेस्क की भी व्यवस्था की गई, टेबल कुर्सी की व्यवस्था की गई, ब्लैक बोर्ड जो है कि लगाया गया वहां पर। और यही नहीं, ब्लैक बोर्ड के साथ साथ उस क्लास को स्मार्ट क्लास के रूप में भी परिवर्तित कर दिया गया। इसलिए हम लोग थोड़ा सा आगे आएंगे। स्मार्ट अभी भौतिक संरचनाओं के रूप में चल रहे हैं, तो स्मार्ट क्लास के रूप में परिवर्तित किया गया। जिस क्लास में घड़ी नहीं हुआ करती थी उसमें घड़ी लगाया गया। क्लास का जो है कि एक कचरे का जो है कि डिब्बा वहां पे, ताकि बच्चे जो है कि कुछ भी अपने यहाँ वहां ना फेंके, एक जगह रखें। यानी कि हम जो भी व्यवस्थाएं थी इस तरह से सोच करके किया गया कि बच्चों को एक बेहतर से बेहतर ऐसी सुविधा मिले कि जो हमारे व्यक्तिगत विद्यालय हैं, हम राज्य के जो व्यक्तिगत विद्यालय है, अन्य विद्यालय है या सीबीएसई बोर्ड या आईसीएसई बोर्ड के, वह भी सोच सकें कि हाँ वास्तव में सरकारी विद्यालयों में भी इस तरह से पढ़ाई को जो है कि किया जा सकता है। चूंकि संसाधन देने के साथ साथ, भौतिक संरचनाओं को देने के साथ साथ उसके संचालन की भी जिम्मेदारी पड़ती है। तो सबसे पहले उस सीएम एक्सीलेंस स्कूल में भी एक स्कूल मैनेजर का पोस्ट क्रिएट किया गया, चाहे जिस भी माध्यम से आए हैं, स्कूल मैनेजर भी लोग आ रहे हैं। स्कूल मैनेजर का काम होता है उसका जो है कि अच्छे से निरीक्षण करके विद्यालय को सही से संचालित करना। हालांकि प्रधानाध्यापक वहां पे है, प्रिंसिपल है, वहां पर रहेंगे, मगर मैनेजर के माध्यम से भी उसको संचालित किया जाएगा। मैनेजर के रूप में मैं छोटी सी एक प्रसंग थोड़ा सा तुलसी जो है कि कृत रामचरितमानस का उठाना चाहूंगा। हनुमान जी और अंगद जी का प्रसंग बहुत ही सब लोग जानते हैं, सर्वविदित है। एक जो है कि बेस्ट स्किल जो है कि मैनेजमेंट स्किल का जो है कि डेवलपमेंट किया जा सकता है, वहां पे किया जा सकता है। हनुमान जी को केवल यही कहा गया था कि आप जाइए, माँ भगवती सीता का केवल पता लगा के चले आइएगा। वो गए वहां पता लगाने के लिए, और त्रिजटा माता क्या कहती है वहां पर, कहती है कि मैंने जो है कि सपनेहु बानर लंका जारी, मैं स्वप्न देखा है कि बानर जो है कि लंका को जला देगा। भगवान जी सोच रहे हैं कि अरे मुझे तो ऐसा आदेश ही नहीं मिला है। अब देखिए कि न तेल है, न दिया है, न बाती है, कुछ भी नहीं है, और यहाँ आदेश हो रहा है कि लंका को जला देना है। तो आप अपने शक्ति का प्रदर्शन भी ऐसा मैनेजर होना चाहिए कि आए तो केवल जो कहा जाए वही नहीं, वह अपने शक्ति का प्रदर्शन के साथ साथ वहां जो विद्यमान लोग हैं, शत्रु पक्ष और पक्ष विपक्ष के सभी की शक्तियों का था लेकर के आएंगे, तभी आप अपने जो है कि पक्ष में आकर के बता पाएंगे कि किस प्रकार से वहां पे और विकास किया जा सकता है, संभव हो सकता है। अंगद ने भी वही किया था। चूंकि प्रसंग लंबा हो जाएगा, इसलिए
स्कूल मैनेजर की भी नियुक्ति की गई और साथ-साथ में जो चर्चा हुआ कि डीएसएलए के माध्यम से, सीसीआरटी के माध्यम से, जेसीआरटी के माध्यम से जो है कि वहाँ के शिक्षकों और प्राध्यापकों को भी जो है कि प्रशिक्षित किया गया। अभी भी वर्तमान में बहुत सारे जो है कि हमारे विद्यालय हैं जो सीसीआरटी के माध्यम से भी गुवाहाटी, हैदराबाद और जो है कि पुरी और अभी वर्तमान में दिल्ली भी लोग गए हैं। वहाँ कुछ सीखने का प्रयास कर रहे हैं और सांस्कृतिक रूप से और गुणात्मक शिक्षा को कैसे प्रदान किया जाए, वह सीख करके वो आएँगे। तो निश्चित है कि जिस जिले में आएँगे, जिस विद्यालय में आएँगे, वहाँ के विद्यार्थियों को एक बेहतर सुविधा प्राप्त हो सकेगी और बेहतर ज्ञान भी प्राप्त हो सकेगा। तो ऐसा अवसर आया पूरा। साथ ही साथ जब लोग आगे बढ़े, तो देख रहे हैं वहाँ पर कि विद्यालय में मूलभूत सुविधाओं के साथ पहले जो कि हमारे विद्यालय में कोई जो है कि गेट खोलने के लिए गेट कीपर नहीं हुआ करते थे। आज सीएम एक्सीलेंस स्कूल में गेट कीपर की भी व्यवस्था की गई है। आप जब एंट्री पॉइंट पे आएँगे, एंट्री पॉइंट पे ही आप अपरिचित हैं, तो किससे मिलना है, क्यों मिलना है, क्या करना है, इसकी भी सारी सुविधाओं को रखा गया है। जिस प्रकार से हम प्राइवेट स्कूल में जब जाते हैं वहाँ पर, तो वहाँ गेट पर ही हमें मिलने से पहले ही सारी प्रक्रियाओं को करा ली जाती है। लगता है कि वहाँ पर कि हाँ, वास्तव में हम कहीं पे आए हैं। यह हमें फ़र्क सरकारी और प्राइवेट स्कूल को दिखता है। आज हमारे सरकारी विद्यालय को भी उस प्रकार से उन्नतशील किया गया। यह बहुत ही जो कि भाग्य की बात है, गौरव की बात है कि हम सब उसके अंग हैं और यह आगे बढ़ाएँगे पूरा। तो गेट कीपर के माध्यम से जो है कि व्यवस्था किया गया। वहीं पे पुष्प वाटिका को सजाने के लिए, ऐसा नहीं कि विद्यालय मेरा जो है कि ऐसे ही रहेगा। पुष्प वाटिका को सजाने के लिए जो है कि वहाँ पर माली को भी नियुक्त किया गया। चाहे संविदा के आधार पर ही हो, चाहे जिस भी प्रकार से हो। एक रोजगार का भी सृजन हुआ और साथ ही साथ जो है कि वहाँ पे विद्यालय की खूबसूरती और आभा को भी दिखाया गया पूरा वहाँ पर। यह भी सामने वहाँ पे आया। साथ ही साथ विद्यालय मेरा केवल ऐसे ही हो जाएगा ऐसे मतलब नहीं है। उसके लिए स्मार्ट क्लासेस की भी जो है कि पदस्थापना किया गया वहाँ पर और स्मार्ट क्लास के माध्यम से बच्चों को बेहतर शिक्षा किस प्रकार से दी जा सकती है, ऑनलाइन शिक्षा उनको किस प्रकार से दी जा सकती है और एक स्थल पर बैठ कर के जो सुविधाओं से वह वंचित हैं, जिन सुविधाओं को नहीं देख पाते हैं, वह एक स्थान पर बैठ करके किस प्रकार से वह शिक्षा को प्राप्त कर सकते हैं या चाहे किसी भी सैटेलाइट हो रहा हो या फिर किसी का जो है कि संबोधन सुनना हो, एक स्थान पर बैठ कर के वो सुन सकते हैं। साथ ही साथ कुछ महीने पहले ही विगत वर्ष में ही अभी तो नव वर्ष प्रारंभ ही हो रहा है। विगत वर्ष में जिन विषयों के शिक्षक नहीं हैं, फिर भी लगभग 13-14 भाषाओं और विषयों का पेन ड्राइव के माध्यम से ऑनलाइन पाठ्यक्रम आधारित ऑनलाइन जो है कि पेन ड्राइव जो है कि प्रदान किया गया उस विद्यालय को कि जिस दिन जो है कि जिस विषय के शिक्षक अनुपस्थित हैं या उस विद्यालय के जो है कि रिक्त पद है नहीं है वहाँ पर, तो पेन ड्राइव के माध्यम से स्मार्ट क्लास में बैठा करके उन बच्चों को जो कि पढ़ाया जाए। क्योंकि स्मार्ट क्लास में कौन पढ़ाएँगे? कौन विषय शिक्षक तो विषयगत शिक्षक तो ले जाएँगे, किंतु स्मार्ट क्लास को संचालित करने की ज़िम्मेदारी सभी शिक्षकों के साथ-साथ आईसीटी के संचालन करने के लिए भी एक कुशल प्रशिक्षक को नियुक्त किया गया वहाँ पर, ताकि उसके देख-रेख में कुशल प्रशिक्षक के देख-रेख में हम कार्य को कर सकें। यानी कि हम ऐसे नहीं, भौतिक संरचनाओं की भी पूर्ति अच्छे से की जा रही है पूरा। उन भौतिक संरचनाओं को ऐसे किया जाने लगा कि अब कितना अच्छा हो रहा है पूरा और उसमें जाने के बाद अपने आप में लगता है कि हाँ, वास्तव में हम भी स्मार्ट हो गए हैं। हम भी लगता है कि आगे बढ़ गए हैं। तो निश्चित है कि जब इस तरह से जब विद्यार्थी हमारे पढ़ेंगे, तो निश्चित है कि वो बढ़ेंगे। उनको संचालन करने के साथ ही साथ अभी व्यावसायिक कार्यक्रमों में अभी झारखंड के लगभग आदर्श विद्यालय या सीएम उत्कृष्ट विद्यालय जितने भी हैं, सीएम एक्सीलेंस स्कूल हैं, उन सभी स्कूलों में कुछ व्यावसायिक नवीन पाठ्यक्रमों को जोड़ा भी गया है। झारखंड के हमें लगता है कि सामान्यतः बहुत सारे बहुसंख्यक विद्यालयों में जोड़ा जा चुका है पूरा और वहाँ 2-2 जो है कि स्ट्रीम वहाँ पे प्रत्येक विद्यालय को दिया गया है। चाहे वो टूर एंड टूरिज्म हो, चाहे आईटी का सेक्टर हो, चाहे मीडिया हो, चाहे सिलाई-बुनाई हो, चाहे फोटोग्राफी हो या फिर अन्य और सारे हों जो हो सकता है मेरी स्मृति में अभी ना आ पा रहे हों। तो बहुत सारे जो कि क्षेत्रों को रखा गया। ऐसा नहीं कि केवल रख देने से छोड़ दिया गया। उन लोगों को भी जो है कि वहाँ पर नियुक्त किया गया ताकि उनके माध्यम से भी यह ज्ञान को जो कि प्रसारित किया जा सके। और आईटी में जो आईटी के जो प्रशिक्षक आए, उनके साथ-साथ बच्चों को जो है कि बेहतर शिक्षा प्राप्त होने के लिए टैब को भी दिया गया। टैब के माध्यम से भी जो कि उनको पढ़ाने और की प्रावधान रखा गया कि उसको पढ़ कर के बच्चे जो है कि आगे बढ़ेंगे और उनके विकास से जो है कि वो आगे बढ़ेंगे। साथ ही साथ आईसीटी लैब में कम से कम हमें लगता है कि एक क्या दोहरी व्यवस्था के माध्यम से एक
पंचवर्षीय योजना, दूसरी पंचवर्षीय योजना कहें या जैसे भी कार्यक्रम के माध्यम से लगभग 2-2 आईसीटी लैब की स्थापना हो गई और उसमें 22 से लेकर के 25-30 कंप्यूटर भी आ गए। जो बच्चे हमारे मोबाइल चलाना नहीं जानते थे, जो सरकारी विद्यालयों के बच्चों को मोबाइल भी नहीं मिल पा रहा था, वह टैब के माध्यम से पढ़ाई कर रहे हैं, वह कंप्यूटर पर बैठ करके पढ़ाई कर रहे हैं, वो पेंटिंग सीख रहे हैं, संगीत सीख रहे हैं, जो है कि कंपोजिंग सीख रहे हैं, एक्सेल शीट बनाना सीख रहे हैं कि किस प्रकार से हम सीख सकते हैं। नहीं यदि कुछ होगा तो अपने व्यवसाय को तो निश्चित है कि उन्नत कर पाएँगे। इतना तो ज़रूर खड़ा हो पाए, शिक्षा तो निश्चित है कि ऐसे स्थानों पर उसको खड़ा कर देगी कि वह जाकर के समाज में अपने जो है कि भरण-पोषण के साथ-साथ अपने परिवार के भी पोषण करने के लिए जो है कि वह श्रेष्ठ और योग्यतम व्यक्ति बन सकता है। इस प्रकार से आज आधुनिक शिक्षा, ज्ञान, विज्ञान के साथ-साथ झारखंड के जो कि समस्त विद्यार्थियों को जोड़ने का प्रयास किया गया पूरा। उसके साथ-साथ हमारे यहाँ देखेंगे कि झारखंड में जब हम लोग आए, तो किसी भी विद्यालय में लाइब्रेरी नहीं थी और पुस्तक जो होता है, पुस्तकी विद्या होती है और पुस्तकेषु याधीतम नाधीतम गुरु सन्निधौ, कि जो पुस्तक और गुरु की सन्निधि में जाकर के नहीं पढ़ा, वह क्या पढ़ा? कुछ नहीं प्राप्त किया। तो जब पुस्तक ही उसकी प्रथम गुरु है, क्योंकि वैसे तो कहा जाता है कि माता का हृदय बच्चे की प्रथम पाठशाला होती है और जब पुस्तक ही नहीं मिलेगी उसको, तो किस प्रकार से वह अपने ज्ञान को प्राप्त कर पाएगा? तो यहाँ पर झारखंड के जो कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल के साथ-साथ 325 आदर्श स्कूलों में भी लाइब्रेरी की स्थापना की गई, पुस्तकालय की स्थापना किया गया और पुस्तकालय की स्थापना केवल नाम मात्र की नहीं, वहाँ टेबल भी दिया गया, कुर्सी भी दिया गया, रैक भी दिया गया, अलमारी भी दिया गया और उस लाइब्रेरी में एक स्पेशल कंप्यूटर भी दिया गया, ताकि उसके माध्यम से सभी पुस्तकों का जो है कि निर्धारण और सूचीबद्ध करते हुए रखा जाए और बच्चों को आवंटित कर के उनको पढ़ाया जा सके। एक जो है कि इंडेक्स बनाया जाए, उस इंडेक्स के माध्यम से ताकि जो है कि बच्चे के पास किताब जाए और पुनः वापस आए, ताकि अधिक से अधिक मात्रा में जो है कि बच्चे लाभान्वित हो सकें। समय-समय पर किताब भी जो है कि प्रदान किया जाता है। तो इस प्रकार से लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई। साथ ही साथ लाइब्रेरी और इनके साथ-साथ हमारे यहाँ विज्ञान के बच्चों को पढ़ने के लिए शिक्षकों की तो जो आवश्यकता होती ही है, मगर विज्ञान जो है कि ज्ञान और विज्ञान में बहुत का अंतर होता है। साइकिल मेरे पास है, हैंडल पकड़ लिया, पैदल पर पैर रख लिया और सीट पर बैठ गए। चलाना सैद्धांतिक रूप से जान के चलाना है, मगर जब तक उसका हम प्रयोग नहीं करेंगे अपने जीवन में, तब तक जो है कि वो चलने वाली नहीं है। इसलिए ज्ञान के साथ-साथ विज्ञान की भी ज़रूरत पड़ती है और उस विज्ञान के लिए कहीं न कहीं स्थिति यह हुआ कि प्रयोगशाला की भी स्थापना किया गया और प्रयोगशाला के स्थापना में मैंने देखा कि केवल प्रयोगशाला केवल स्थापित ही नहीं हुआ, प्रयोगशाला का जो टेबल होता है, चाहे वो फिजिक्स का हो, चाहे केमिस्ट्री का हो, चाहे बायो का हो, तीनों प्रयोगशाला का जो टेबल हो, जिस प्रकार से आवश्यकताएँ होती हैं, नल जल के साथ, बिजली की व्यवस्थाओं के साथ उसको जो है कि पदस्थापित किया गया और यही नहीं, उसमें जो है कि प्रयोगशाला सहायक के बैठने के लिए भी व्यवस्था किया गया, चेयर दिया गया, टेबल दिया गया, रैक दिया गया, अलमारी दिया गया और यही नहीं, उसमें केमिस्ट्री में क्या-क्या केमिकल हो सकते हैं और फिजिक्स में क्या भौतिकी की समान हो सकती है, बायो में क्या आवश्यकताएँ हो सकती हैं, सारे जीव-जंतुओं के जो है कि कंकाल सहित व्यवस्थाओं को छोटी-छोटी शीशी में भर करके उनको दिया गया। मैंने अपनी आँखों से देखा कि इससे पढ़ कर के विद्यार्थी कितना लाभान्वित होंगे। जब हम लोग सरकारी विद्यालय में पढ़ रहे थे, तो इन सारे संसाधनों का बहुत सारा कमी था। हम लोग नहीं पढ़ पा रहे थे। आज के बच्चों को यह नवीन मानक को स्थापित करके जब दिया जा रहा है पढ़ने के लिए, तो निश्चित है कि उनका ज्ञान विज्ञान कितना आगे होगा, उज्ज्वल होगा पूरा। तो एक लाइब्रेरी की भी स्थापना की गई पूरा। लाइब्रेरी के साथ-साथ मैंने देखा कि केवल लाइब्रेरी हो जाएगी और बच्चों की सुरक्षा की ख्याल न रखा जाए, तो बहुत जो है कि नाइंसाफ़ी हो जाएगी। बच्चे जो कि कक्षा में बैठ कर के क्या करें, ऐसा भी हो सकता है कि 2, 4, 5 मिनट आने-जाने में या किसी कारणवश या किसी मीटिंग के चलते जो कि शिक्षक समय पे न पहुँच पाएँ। तो बच्चों के आपस में तनाव या आपस में किसी तरह का यदि कोई समस्या होगी, तो उनको दिक्कत हो जाएगी, परेशानी का सामना करना पड़ जाएगा। तो उनकी सुरक्षा के दृष्टिगत को रखते हुए भी हमने देखा कि जीसीईआरटी के माध्यम से परियोजना के माध्यम से प्रत्येक विद्यालयों में, चाहे सीएम एक्सीलेंस स्कूल हो, चाहे मॉडल स्कूल हो, कहा जाए अभी सब मॉडल स्कूल में पहुंचा कि नहीं पहुंचा मेरे ज्ञान में नहीं है उतना, मगर मैंने सीएम स्कूल जो है कि एक्सीलेंस स्कूल की मैं बात कर रहा हूं, तो निश्चित है कि वहां पर एक बड़ी जो है कि व्यवस्था परियोजना के माध्यम से सभी कक्षों के लिए जो है कि कैमरा की व्यवस्था किया गया है। कैमरे के साथ-साथ बहुत बड़ी जो है कि स्क्रीन वाली जो है कि टीवी दी गई, जिसके माध्यम से हम लोग बैठ करके जो है कि प्रत्येक कक्ष का नियंत्रण को जो है कि कर सकते हैं, देख सकते हैं कि किस कक्ष में क्या हो रहा है पूरा।
तो यह बहुत ही अच्छी बात हुई। यही नहीं कि केवल वह नियंत्रण करने के लिए है, वह नियंत्रण परियोजना से सीधे जुड़ा हुआ है, ताकि परियोजना भी जब कभी आवश्यकता पड़े तो किसी कक्षा में बैठ करके वहीं से जो है कि नियंत्रण कर सके, पढ़ सके या पढ़ा सके, या ऑनलाइन जो है कि कोई जो है कि मीटिंग स्थापित कर सके या प्रशिक्षण दे सके, या किसी बिंदु पर यदि कोई चर्चा पर चर्चा करना हो तो चर्चा पर चर्चा के माध्यम से वो हमसे संवाद को स्थापित कर सके पूरा एकदम। यही नहीं हुआ, इतनी सारी व्यवस्थाओं होने के बाद यदि रूटीन वर्क यदि नहीं होगा तो फिर पढ़ाई तो संभव हो नहीं पाएगा। तो निश्चित है कि इसके लिए मैंने देखा कि रूटीन वर्क के लिए भी एक टाइम टेबल को भी निर्धारित किया गया, अर्थात परियोजना से ही एक सुव्यवस्थित टाइम टेबल बन करके वहां से आया, और उस सुव्यवस्थित टाइम टेबल के माध्यम से हर क्लास का नियंत्रण हुआ कि किस घंटी में हमको प्रार्थना सभा में क्या बोलना है, कब समाचार होगा, कब क्विज होगा, कब जो है कि हमारा जीके जीएस होगा, कब जो है कि हमारा जो है कि प्रेम्बल होगा, नेशनल एंथम कब होगा, कैसे हमको खड़ा होना है, हमारा पीटी कब होगा। इसके लिए भी सारी व्यवस्थाओं को हमको किया गया पूरा एकदम। यानी कि बन करके आया कि हमको ये रूटीन वर्क में यह चीज पढ़ाना करना है। साथ ही साथ स्वास्थ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए, ऐसा नहीं कि केवल छोटे-छोटे, हर बिंदु पर ध्यान रखा गया। स्वास्थ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए एसएसडब्ल्यूपीए का जो कि कार्यक्रम को स्थापित किया गया वहां पर, और प्रत्येक विद्यालय से 2-2 शिक्षकों को नोडल शिक्षक के रूप में भी चयनित किया गया, ताकि उनके माध्यम से हमारी जो है कि ज्ञान के माध्यम से उनके बच्चों और बच्चियों के स्पेशल जो है कि बच्चियों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए और ये ध्यान रखा जा सके कि हमारी जो बच्चियां हैं वह जो सकुशल और स्वस्थ रहें। क्योंकि होता क्या है कि यहाँ पे बहुत सारे झारखंड में खनिज पदार्थ हैं, बहुत अच्छी बात है। मगर सबसे बड़ी बात होती है कि बहुत सारे बच्चे ऐसे होते हैं जो सवेरे खा करके भी नहीं आते हैं। तो निश्चित है कि यदि हेल्दी बॉडी इन हेल्दी माइंड, यदि हेल्दी बॉडी नहीं है, स्वस्थ शरीर नहीं है, तो मस्तिष्क का तो जो है कि कमजोर तो होगा ही। तो उनकी कमजोरी को दूर करने के लिए उसके माध्यम से या फिर इको क्लब को स्थापित कर करके या फिर टैबलेट को जो है कि दिया गया, और जो है कि एल्बेंडाजोल इत्यादि के माध्यम से, यानी कि जो भी कुछ हुआ स्वास्थ्य को भी दृष्टिगत रखते हुए जो कि यह ध्यान दिया गया कि एसएसडब्ल्यूपी के माध्यम से भी इनका नियंत्रण किया जा सके। यही साथ ही साथ एसएसडब्ल्यूपी के कार्यक्रम को भी वह रूटीन वर्क में भी शामिल किया गया, ताकि हमारा जैसे टाइम टेबल, जैसे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ, संस्कृत, हिंदी का पढ़ाई होती है, उसी प्रकार से एसएसडब्ल्यूपी भी सप्ताह में चलना चाहिए, बच्चों को ज्ञान प्राप्त होना चाहिए। साथ ही साथ उनको घर से यहाँ विद्यालय आने में, सड़क पर चलने में किसी प्रकार की परेशानी न हो, इसकी जो है कि जानकारी के हेतु जो है कि नोडल शिक्षक बना करके सड़क सुरक्षा को भी बनाया गया, ताकि सड़क सुरक्षा के माध्यम से भी उनको जानकारी प्रदान किया जा सके कि आपको किस प्रकार से अच्छा रहना है। हमारा देश एक राजनीतिक दृष्टि से बहुत ही समृद्ध और जो है कि प्रबल लोकतांत्रिक देश है। तो लोकतांत्रिक देश में यदि लोकतंत्र की पढ़ाई नहीं होगी तो निश्चित है कि हमारे विद्यालयों में जो कि बाल संसद की भी स्थापना की गई, और उस बाल संसद के माध्यम से राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री से लेकर के कैबिनेट किस प्रकार से गठित होता है, उनकी सारी जानकारी के साथ साथ एक कैबिनेट की भी स्थापना किया गया, ताकि हमारे बच्चों में यह जो कि विकास हो सके कि राजनीतिक दृष्टिकोण से किस प्रकार से हम अपनी सोच को, अपने विद्यालय की समस्याओं को विद्यालय प्रधान से, विद्यालय शिक्षकों से या विद्यालय के अन्य सहपाठियों से हम साझा कर सकेंगे और उनके समाधान का प्रयास कर सकेंगे। इन सारी जो है कि व्यवस्थाओं को जो है कि प्रदान किया गया और इनको जो है कि रखा गया। यही नहीं, साथ ही साथ खेल को भी जोड़ा गया, क्योंकि यदि बच्चे खेलेंगे नहीं, मेलवी कहते हैं ना कि बच्चों जो खेल के साथ जो है कि उनके साथ रहता है, रुचि के साथ जो बच्चों को पढ़ाता है, उनके साथ अनुशासन बनाना अत्यंत जो है कि सामान्य हो जाता है, एकदम सरल हो जाता है, और उस सरलता को जो है कि लेकर के वो आगे बढ़ते हैं। तो वो खेल के कुशल प्रशिक्षक की भी नियुक्ति हुई, और हम लोगों ने अपनी आंखों से देखा कि हमारे विद्यालय में खेल के प्रशिक्षक, प्रशिक्षिकाएं भी नियुक्त हुए। तो निश्चित है कि विद्यार्थियों का जो है कि आज जो है कि आगे बढ़ने का हुआ। आज खेलो झारखंड, खेलो इंडिया में जो है कि हमारे झारखंड के जो है कि छात्र छात्राएं कितने उज्जवल और अपने नाम को रोशन कर रहे हैं। हमारे भी विद्यालय से लोग गए थे, हमारे विद्यालय से जो है कि राज्य स्तरीय जो है कि मेडल बच्चे प्राप्त करके आए। तो यह जो निश्चित है कि जब आते हैं तो हमारा भी उत्साह दोगुना हो जाता है कि हमारे बच्चों ने हमारा नाम, एक शिक्षक का नाम उनका जो कि विद्यार्थी रोशन करता है। एक शिक्षक की पहचान उसके विद्यार्थियों से होती है, अन्यथा कदापि नहीं। हमारी नौकरी से, हमारे पेशे से, हमारे ज्ञान से हमारी कभी भी पहचान नहीं हो सकती है। हमारी पहचान हमारे विद्यार्थी ही हैं, और विद्यार्थी हमारे तभी पहचान कराएंगे जब हम उनको बेहतर और कुशल शिक्षा प्रदान करने में सहायक बनेंगे उनकी, न कि उनके लिए शासक बनेंगे। शासक नहीं, सहायक बनेंगे, क्योंकि शास्त्र भी हमारा कहता है ना कि प्राप्ते तु षोडशे वर्षे पुत्रम मित्रवदाचरेत। उनको मित्रवत भांति हम लोग देखते हैं।
यदि हम मित्रवत भांति यदि नहीं देखेंगे तो हमारे छात्र जो कि अपनी समस्याओं को खुल करके हमारे सामने जो कि रख नहीं पाएंगे, और जब नहीं रखेंगे तो निश्चित है कि वह बोझिल मन से जब घर जाएंगे तो अपनी बातों को कुछ भी नहीं कह पाएंगे। देखिए, अभी स्मरण आया कि कुछ ऐसी भी बातें आई, 2-3 बातों को और मैं जोड़ना चाहूंगा कि परियोजना के माध्यम से या अन्य माध्यम से एक और मानक रखा गया। कुछ विद्यार्थी ऐसे होते हैं जो अंतर्मुखी होते हैं, अपनी बातों को जो कि कहने में स्पष्टता से जो कि किसी शिक्षक से या मित्र से साझा नहीं करते हैं, तो उनके लिए जो है कि वहाँ पे एक प्रश्न पेटी और शिकायत पेटी की भी स्थापना की गई, ताकि बच्चे गुप्त रूप से अपने विचार को, अपने प्रश्न को, अपनी शिकायत को, अपनी समस्याओं को इसमें डाल दें, ताकि शिक्षक या वर्ग शिक्षक या प्रधानाध्यापक निकाल करके देखेंगे और गुप्त भावना से उसको जाकर के गुप्तता के साथ जाकर के गोपनीयता के साथ जाकर के उसकी जो है कि समाधान करेंगे और उसको आगे बढ़ाएंगे पूरा एकदम। साथ ही साथ एक बिंदु था इसमें कि हाँ, बहुत सारे जो है कि ऐसा नहीं कि केवल हम लोग इतनी सारी व्यवस्थाएं हो गई और इसको संचालन के लिए कोई नहीं आया। इसके संचालन के लिए बहुत सारे पदों पर सरकार ने प्रयास करते हुए, और अभी भी प्रयास जारी है, प्रयास करते हुए सरकार ने समस्त विषयों के साथ और समस्त अध्यापकों के साथ लोगों को जोड़ने के लिए जो है कि रिक्त पदों को कार्यरत बल में जो है कि परिवर्तित करने का प्रयास किया, ताकि कार्यरत बल जब रहेंगे तो निश्चित है कि उनके माध्यम से शिक्षा का जो है कि प्रचुर जो है कि ज्ञान जो है कि आगे बढ़ेगा। चाहे उसमें जितने भी शिक्षक हों, खेल के शिक्षक हों, चाहे अभी संगीत के शिक्षकों की भी नियुक्ति प्रतिनियुक्ति चल रही है। उनके कुछ अब हो सकता है कि व्यापक रूप से ना हो पाए, तो चरण बाई चरण जो है कि लोग आएंगे, इनके माध्यम से भी इसको जो कि जोड़ने का प्रयास हो रहा है और चल रहा है। उस जगह मैंने देखा कि वन क्षेत्र के माध्यम से भी विद्यालय को जो कि सीएम एक्सीलेंस स्कूल में वन क्षेत्र के माध्यम से भी उसको जागृत करने का, पौधरोपण करने का था, पर्यावरण की दृष्टि से भी उसको आगे बढ़ाने का एक प्रयास किया गया, ताकि पर्यावरण की दृष्टि से वह किस प्रकार से वह समृद्ध हो पाएगा और आगे बढ़ पाएगा, और बच्चों में एक चेतना जागेगी कि अपने पर्यावरण को कैसे संतुलित और संरक्षित करना है पूरा। यदि वो पर्यावरण ही जो है कि हमारा संरक्षित नहीं रहेगा तो निश्चित है कि हम हमारे पास जो है कि बहुत प्रकार की बीमारियां होंगी, और बीमारियों से जब हम पीड़ित रहेंगे तो हम अपने ज्ञान को जो है कि अच्छे से प्राप्त नहीं कर पाएंगे। तो इतनी सारी जो है कि कार्यक्रमों को जो है कि संचालित किया गया, समय समय पर दिया जाता रहा, और इन सारे माध्यमों का एकमात्र लक्ष्य रहा कि बच्चों को जो है कि अधिक से अधिक ऐसे ज्ञान को प्रदान किया जाए, ताकि हमारे झारखंड एकेडमिक काउंसिल बोर्ड के माध्यम से या अन्य बोर्ड में जो पढ़ाई होती है, अन्य बोर्डों में जो सुविधाएं होती है, उन सुविधाओं को बेहतर से बेहतर, अत्यंत जो है कि बेहतर जो है कि लकीर को खींच करके, मानक को स्थापित करके उसको प्राप्त किया जा सके। क्योंकि विद्या जो ऐसी होती है कि विद्या परिश्रमाधीना, अब बुद्धि तद अनुसारणी ही, विद्या परिश्रम के अधीन होती है और बुद्धि उसके अनुसार होती है। संस्कृत का स्थिति कहता है पूरा। तो जब विद्यार्थी को परिश्रम नहीं कराएंगे और हम स्वयं परिश्रम नहीं करेंगे, तो विद्यार्थी भी जो है कि वह बुद्धिशील नहीं होंगे, विवेकशील नहीं होंगे, ज्ञानशील नहीं होंगे। क्योंकि अभ्यासा धारते विद्या, नहीं तो अनभ्यासन विषम विद्या, अभ्यास के बिना जो है कि विद्या विष के समान हो जाएगी। और इसके पढ़ने के लिए कहते हैं कि धन धान्य प्रयोग से विद्या संग्रहेषु च, विद्या के संग्रह में, आहार विहार में कभी भी व्यक्ति को जो कि लज्जा संकोच नहीं करना चाहिए, चाहे वो छोटा हो, बड़ा हो, किसी जाति, किसी धर्म का हो, हमें गुरु को मान करके उससे जो कि शिक्षा को ग्रहण करनी चाहिए, लज्जा का परित्याग करके। नहीं तो हम लोग जाते हैं ना, आज मांगना बहुत बड़ा कठिन चीज होता है। किसी के पास यदि हम लोग जाते हैं मांगने के लिए, तो याचक की भांति हमको दुत्कार देता है, ये तो याचक है। लघु तुलम तुलादपि च याचकम, कहा जाता है ना कि याचक जो होता है रुई से भी हल्का होता है। और रहीम जी भी कहते हैं कि रहीमन वो नर मर चुके, जो कछ मांगन जाए उनसे पहले ओ मुए, अजिनमुख निकसत नाही। तो जो याचक के रूप में विद्यार्थी को विद्या को मांगने के लिए वो उसको यदि याचक बनना पड़े, तो याचक बन करके वो मांगे, तब जाकर के वो पढ़ाई होता है और प्राप्त। वरवंतु ऋषि का जो कि शिष्य कौर से भी जाकर के शिक्षा को प्राप्त किया। उनके बहुत सारे शिष्य ऐसे हुए जो उनको भगाया जा रहा था कि आप नहीं पढ़ पाइएगा, फिर भी उनको जो है कि आकर के शिक्षा को उन्होंने ग्रहण किया और प्राप्त किया है पूरा। तो इस प्रकार से हम चाहें तो शिक्षा को बेहतर से बेहतर तरीके से जो है कि हम प्राप्त कर सकते हैं, संजो सकते हैं, रख सकते हैं पूरा। मगर उसमें हम सभी की उपादेयता जो है कि बढ़ जाती है और हमारा कार्य भी दोगुना बढ़ जाता है, विस्तार हो जाता है, और हमें नई एक उत्साह और ऊर्जा के साथ हमको इस कार्य को करने में जो है कि दशा और दिशा को देने में जो है कि एक सहायक की भूमिका निभानी पड़ेगी। तभी जो है कि हमारे विद्यार्थी एक कुशल जो है कि एक
चाहे शिक्षा का जो है कि क्षेत्र में, चाहे स्वास्थ्य के क्षेत्र में, चाहे खेल के क्षेत्र में, कहते ना कि साहित्य संगीत कला विहीन साक्षात पशु कुछ विषाणहीन। तो संगीत जो होती, कला जो होती है, कला एक छोटा शब्द है, किंतु उसमें संगीत भी है, नृत्य भी है, वाद्य भी है, संक्षिप्त और जो करें है सर, कि संक्षिप्त करिए। चित्रकला भी है, मूर्ति कला भी है, स्थापत्य कला भी है, खेल भी एक कला है। इन सारी विधाओं को सीखने का उसको जो कि अवसर प्राप्त होता है। तो इन सारे अवसरों को आप जब तभी संक्षिप्त करें, प्राप्त कर संक्षिप्त करें। पाएगा कि तब जब तक हम लोग उसमें अपना एक अमूल्य जो है कि योगदान या सहयोग न दे पाए। यह तभी जो है कि होगा, और हम सभी से आग्रह करते हैं और स्वयं भी इसमें आगे बढ़ करके मैं इसमें योगदान देने का जो है कि प्रयास करूं, और हम सब इसको आगे बढ़ाएं, और झारखंड सरकार की जो एक अपनी एक नवीन मानक है, उस मानक को जो है कि लक्ष्य को प्राप्त करने में हम सभी अपना सहयोग दे पाए। यह बहुत हमारा सार्थक प्रयास हम सभी का होगा। ये आपने और आपकी जो है कि NMOPS झरटेप पलामू के द्वारा और हमारे मित्र के द्वारा, जो हमारे सुहृद सतीर्थ मित्र हैं, जो हमारे परम स्नेही मित्र हैं, वह डॉक्टर राजकुमार जी के द्वारा जो यह अवसर मुझे प्रदान किया गया, मैं इसके लिए अत्यंत जो है कि कृतकृत्य हूँ, और जो है कि आपके प्रति जो है कि कृतज्ञता ज्ञापित करते हुए अपने विचार को यहीं विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज तो दिल एकदम पूरा गदगद हो गया आपके व्याख्यान को सुन करके। प्राचीन काल से लेकर के आधुनिक काल तक की शिक्षा, और जो CM एक्सीलेंट स्कूल है उसकी क्या महानता है, कैसे हम लोग प्राचीन काल से लेकर के आज आधुनिक की तरफ चल रहे हैं। आपने पूरा दोनों का अच्छा मेल कराया है। इसके लिए बहुत से एकदम पूरा ज्ञानवर्धक आपका आज व्याख्यान रहा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और फिर से झारोटेप पलामू आपका स्वागत अभिनंदन करता है। बहुत बहुत धन्यवाद। जब भी आवश्यकता पड़ेगी फिर हम आपसे अपना योगदान दीजिएगा, फिर हम लोग लेंगे। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।